देश के 13 से अधिक राज्यों के 100 से अधिक स्थानों पर आप सबका दर्शन करने का, टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपसे मिलने का आज मुझे सौभाग्य मिला है। मुझे पहुंचने में थोड़ा विलंब हुआ, इसलिए मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं। आज मैं तमिलनाडु के दौरे पर था और अभी अभी सीधा मैं कन्याकुमारी से आ रहा हूं। भारत के आखिरी छोर पर जनसभा क्या, वो विराट महारैली थी, उसको संबोधित करते हुए अभी मैं आपके पास पहुंचा हूं। भाइयों बहनों, मन तो करता है आपके पास आऊं, आपके बीच बैठूं, आपसे बातें करूं, लेकिन समय की सीमा है और देश बड़ा विशाल है। तो मैंने सोचा कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी अगर आप तक पहुंच सकता हूं तो पहुंचूं। मेरे दिल की बात सीधी सीधी आपको बताऊं। भाइयों बहनों, 13 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया। 15 सितंबर को मैंने भारत के जांबाज सैनिकों की, एक्स सर्विसमैन की रैली से मेरी यात्रा का प्रारंभ किया। चुनाव घोषित होने के बाद माता वैष्णो देवी के दर्शन करके मैं निकल पड़ा और अभी कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद जी की तपोभूमि की मिट्टी को माथे पे चढ़ा के आपके पास आया हूं। भाइयों बहनों, मैं एक भाग्यवान व्यक्ति रहा हूं। मैं हिंदुस्तान का मैंने बहुत भ्रमण किया है। शायद इस देश में बहुत कम राजनेता होंगे जिनको देश के 400 से अधिक जिलों में कभी रात को रुकने का सौभाग्य मिला हो। और इसलिए मैं भारत के बहुतेक इलाके की रोजमर्रा की जिंदगी से भली भांति परिचित रहा हूं। लेकिन बीच में 12-15 साल मैं सिर्फ गुजरात में अपने आप को खपा दिया था। इस चुनाव में मुझे फिर से एक बार देश के कोने कोने में जाना, लोगों को मिलना, लोगों की बातें सुनने का अवसर मिला। और भाइयों बहनों, एक बात ने मुझे रुला दिया, मुझे बहुत पीड़ा पहुंचाई है। मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि आजादी के 60 साल के बाद मेरे देश में गांव के गांव, जिले के जिले, बड़े बड़े शहर पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। भाइयों बहनों, पानी का संकट है, ये तो भली भांति मैं भी दौरा करता था, मैं जानता था। लेकिन 15 साल के मेरे बीच के एक कट ऑफ हो गया था। अब जब मैं गया तो मुझे वो बात बड़ी गंभीर लगी है। मैं आज जब ये एक मानवीय संकट की बात कर रहा हूं
मुझे जरूर विश्वास है कि आप जितने लोग वहां बैठे हैं, आपको भी ये बात जरूर चुभती होगी। भाइयों बहनों, ये शाहजादे जी दुनिया भर में घूम करके कह रहे हैं, हमने ये कानून दिया, हमने वो कानून दिया, हमने ढिकना कानून दिया, हमने ये हक दिया, हमने वो हक दिया। मेरी आत्मा चीख चीख कर कह रही है, अरे भारत के संविधान ने हमें पानी पीने का अधिकार दिया है, आपने कम से कम पीने का पानी तो पहुंचाना था, शुद्ध पानी पहुंचाना था। किसान के पानी की बात छोड़िए, मनुष्य को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। भाइयों बहनों, सरकारों में बैठ करके बड़े बड़े दावे करना, मेरा मुद्दा ये राजनीति वो राजनीति, ये दल वो दल, ये नेता वो नेता, इसकी सरकार उसकी सरकार, ये मेरा मुद्दा नहीं है। मुझे पीड़ा हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है। पानी का इतना गहरा संकट और उसके प्रति उदासीनता कितनी। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो उन्होंने नदियों को जोड़ने का बड़ा अभियान उठाया था, और जैसे ही अटल जी की सरकार गई, इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चलाया है, इसलिए वो फाइलें निकालनी पड़ी है। लेकिन अगर ये काम थोड़ा बहुत भी हुआ होता तो शायद जहां बाढ़ के कारण लोग मर रहे हैं वे भी बच जाते, जहां पानी के बिना लोग तरस रहे हैं उनको पानी पहुंच जाता। भाइयों बहनों, बाकी सारी बातें जब हो, लेकिन मनुष्य का जितना अधिकार शुद्ध हवा पर है, उतना ही अधिकार शुद्ध पानी पर है। भाइयों बहनों, ये कायदा कानून हक एक्ट, इनकी बातें करने वालों की बातें आज, और इस बार मुझे बड़ी ज्यादा पीड़ा हुई है। देश का भ्रमण, मैं भी तमिलनाडु में था, हर जगह पे गया। मोदी जी और कुछ बोलो या ना बोलो, कम से कम हमारी पानी की समस्या के लिए कुछ कहना। भाइयों बहनों, मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं, हमारे लिए प्राथमिकता होगी, चाहे वो नदियों को जोड़ने का काम हो, चाहे रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, चाहे अर्बन बॉडी में, शहरों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हो, जल संचय का अभियान हो, जल सिंचन में माइक्रो इरिगेशन की बात हो, पीने का शुद्ध पानी। और ये दुनिया में कहा जाता है कि अगर पीने के शुद्ध पानी का प्रबंध सब दूर हो जाए तो जीडीपी में बहुत बड़ा इजाफा आता है। वो तो खैर पंडित लोग बताएंगे, लेकिन हेल्थ में तो बहुत बड़ा सुधार आता है, ये हम सबका अनुभव है। अगर पानी ठीक से मिल गया, शुद्ध पानी मिल गया, तो आरोग्य के क्षेत्र में भी बहुत सारी समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। भाइयों बहनों,